आप अगर टेलीविजन स्क्रीन पर देखें तो आपको नजर आएगा कि हर जगह गुन गाए जा रहे हैं जनाब शहबाज शरीफ साहब के कि वो सुरखरू हो गए, कामयाब हो गए, और साथ में उनके दामाद का भी नाम लिया जा रहा है। वैसे मुझे तो यही लगता है कि यहाँ पर अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि जो हमारा मीडिया है वो सिर्फ इस खानदान का गुलाम है और वो इन्हीं की पैरवी कर रहा है और इन्हीं को बढ़ा चढ़ा कर जो है बता रहा है कि भाई वो सुरखरू हो गए, उनका केस जो है उनके हक में आ गया। अगर केस किसी के भी हक में आया है या आपके खिलाफ आया है तो कोर्ट का कोई डॉक्यूमेंट होता है, कोर्ट की कोई जो है प्रोसीडिंग्स होती है, उसकी पूरी कॉपीज होती है जो कि बाद में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती हैं। तो वो कॉपीज कहाँ हैं? अगर हैं तो वो सामने लेकर आए। असल ये मामला है क्या डेली मेल का? बरतानिया का जो सबसे बड़ा अखबार है डेली मेल, उसने 2014 में एक स्टोरी वहां पर ऐड हुई जो कि लिखने वाले थे डेविड रोज। डेविड रोज एक जर्नलिस्ट हैं जो कि ये उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट दी गई थी, एक स्टोरी लिखी गई थी जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग और जो करप्शन है उसके चार्जेस लगाए गए थे शहबाज शरीफ और उनके दामाद के ऊपर। उसमें हुआ यह था कि साल 2005 में जिस वक्त शहबाज शरीफ उस वक्त सीएम पंजाब थे तो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा जलजला आया था। बरतानिया के लोगों ने फंडिंग करके पैसे जमा करके पाकिस्तान भिजवाए इसलिए कि उन पैसों से उन मुतासिरा लोगों की खानदानों की मदद की जा सके। वहां पर हजारों की तादाद में अमवात हुई थी, लाखों के जो तादाद में मकानात और घर गिरकर तबाह हो गए थे। वो हालात अगर कोई कैमरा किसी ने अगर इस वक्त निकाले, कैप्चर किए हो, तो बहुत ही दिल को दहला देने वाले थे। एनीवेज, उसके बाद फिर ये हुआ कि इनके पे करप्शन के इल्जामात लगे कि गवर्नमेंट ने उसके अंदर करप्शन की है। साल 2019 में ये आर्टिकल डेली मेल में छपा और अभी जिस बात को बुनियाद बनाकर, जिस स्टेटमेंट को बुनियाद बनाकर, डेली मेल की स्टेटमेंट को बुनियाद बनाकर यह कहा जा रहा है कि डेली मेल जो है उन्होंने इसलिए माफी मांगी कि शहबाज शरीफ चोर नहीं थे या शहबाज शरीफ ने करप्शन नहीं की थी, तो वो बिल्कुल गलत है। उसकी वजह यह है कि ये स्टोरी करने वाले डेविड रोज जो है उन्होंने पाकिस्तानी मीडिया को मेंशन करके इस हवाले से बताया है कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं, हमने अगर अपॉलॉजी की है, माफी मांगी है, तो सिर्फ एक नुक्ते पर मांगी है। हम जिस स्टेटमेंट पर खड़े थे हमारी स्टेटमेंट अब भी वो है। बहरहाल मैं आपको बताता हूं कि डेली मेल में क्या जो है स्टेटमेंट दी जिसके बाद ये अफरा तफरी शुरू हो गई, नाच गाना शुरू हो गया, मिठाइयां बंटना शुरू हो गई कि शहबाज शरीफ साहब को जो है बरतानी अदालत ने जो है क्लीन चिट दे दी। तो ये जरा मुलाहिजा फरमाइए। इन एन आर्टिकल कंसर्निंग मिस्टर शहबाज शरीफ एंटाइटल्ड Did the family of Pakistani politician who has become the poster boy for British overseas aid steel funds meant to earthquake victims, published on 14 जुलाई 2019। अब 2019 में जो पब्लिश हुआ है इसमें यह बता रहा है कि शहबाज शरीफ के हवाले से एक जो है स्टेटमेंट दी गई डेली मेल के अंदर साल 2019 में 14 जुलाई को, जिसमें यह बताया गया, जिसका टाइटल भी इन्होंने बताया है कि फ्लड जो अर्थक्वेक के विक्टिम्स हैं उनका पैसा वहां से चोरी किया गया है और उसमें कोई आगे पीछे उस पैसे को किया गया, ये उसका टाइटल था। डेली मेल कहता है वी रिपोर्टेड ऑन एन इन्वेस्टिगेशन बाय पाकिस्तान नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो into Mr. Sharif and suggested that the money under investigation included a not insubstantial sum of British public money that had been paid to the Punjab province in DFID grant aid। इसमें ये कहते हैं कि हम लोगों ने अपनी स्टेटमेंट में ये बात क्लैरिफाई की कि जो पैसा दिया गया था पंजाब गवर्नमेंट को, उस वक्त की पंजाब गवर्नमेंट को, तो वो ठीक तरीके से यूटिलाइज नहीं हुआ और इसमें हम लोगों ने अपनी जो रिपोर्ट तैयार की उसमें हमने रेफरेंस जो दिया वो नेशनल अकाउंटेबिलिटी यानी नैब को हमने हवाला बना के कि उनके मुताबिक उस पैसे में करप्शन हुई है। तो ये सिर्फ नैब की बात हो रही है कि हमने नैब का हवाला देकर वहां से जो इंफॉर्मेशन थी, उनकी जो प्रोसीडिंग्स थी, उसको सामने रखकर हमने ये स्टेटमेंट दी थी जो पाकिस्तान के अंदर हुई थी। उसके बाद कहते हैं we accept Mr. Sharif has never been accused by the National Accountability Bureau of any wrongdoing in relation to British public money or DFID grant aid। तो यहां पर इन्होंने ये कहा है डेली मेल ने कि ये चीज हम तस्लीम करते हैं कि शहबाज शरीफ यूएस के हवाले से, बरतानिया के हवाले से कभी भी उन पर कोई एलिगेशंस नैब की तरफ से नहीं हुए या प्रूव नहीं हुए या डाले नहीं गए। सिर्फ इस पॉइंट पर उन्होंने अपॉलॉजी की है। आगे कहते हैं वी आर प्लीज टू मेक दिस क्लियर एंड अपॉलोजाइज टू मिस्टर शहबाज शरीफ फॉर दिस एरर।
ये उन्होंने इस बात पर माफी मांगी है कि हम लोग सिर्फ इस बात पर शर्मिंदा हैं और आपसे माफी मांगते हैं कि नैब के खाते में आप चोर डाकू या कोई भी आप कह लें करप्ट नहीं थे, लेकिन हमने आपको इस स्टेटमेंट के हवाले से वो लिखा है। अच्छा, दूसरी बात जो मुस्लिम लीग नून की जानिब से हो रही है और उनके वज़रा बार बार आके प्रेस कॉन्फ्रेंस इस हवाले से कर रहे हैं और खुशखबरियां सुना रहे हैं कि 3 साल से पेंडिंग केस जो है वो खत्म हो गया और ये हो गया वो हो गया, तो उसमें उनका नाम सिर्फ इन्होंने जो आपने सुना सिर्फ और सिर्फ शहबाज शरीफ का नाम है। उनके जो दामाद हैं यूसुफ, उनका नाम बिल्कुल मेंशन ही नहीं किया। उनको किसी ने जरूरी ही नहीं समझा कि उनका नाम मेंशन किया जाए। इस पर जब पाकिस्तानी मीडिया ने छलांगे मारना शुरू की तो डेविड रोज, जिन्होंने यह स्टोरी की थी 2019 में 14 जुलाई को, वो कहते हैं देयर सीम्स टू बी सम कंफ्यूजन इन पाकिस्तानी मीडिया अबाउट द एंड reached yesterday to the defamation cases brought by CM Shehbaz Sharif and Ali Imran Yusuf against the Mail on Sunday। मतलब कि पाकिस्तानी जो मीडिया है वो कंफ्यूज नजर आ रहा है और केस हवाले से जो हमने अपॉलॉजी की गई है। The newspaper has not paid Mr. Sharif or Mr. Yusuf either damages or costs, क्योंकि इनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि डेली मेल ने हर्जाना दिया, इनको पैसे दिए हैं। इस तरह होता है ना कि आप एक गलत केस में जो है हर्जाना अदा करते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर कहते हैं मिस्टर शरीफ एंड मिस्टर यूसुफ हैव सेटल्ड देयर क्लेम्स, द केस इज देयरफॉर ओवर, द न्यूज़पेपर हैज रिमूव्ड द आर्टिकल्स फ्रॉम द इंटरनेट, आई शैल बी मार्किंग नो कमेंट ऑन द एंड टू दीज प्रोसीडिंग्स। तो ये तो डेविड रोज बता रहे हैं कि इसके बाद जो भी, अच्छा एक मैं आपको और बात बताता हूं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ डील्स ऐसी होती हैं जिसको कहते हैं कि आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट्स। एक आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट है, जब 2019 में ये खबर शाया हुई, ये आर्टिकल शाया हुआ, उसके बाद शहबाज शरीफ ने बरतानवी अदालत में उनको चैलेंज किया कि भाई मुझे मेरी डिफेमेशन हुई है, हतक इज्जत का उन्होंने केस कर दिया उनके ऊपर। वो केस चल रहा था, दोनों अतराफ की तरफ से हाजिरियां भी भरी जा रही थी। तो ये केस जो है डेली मेल ने नहीं किया था या किसी बरतानवी शहरी की तरफ से नहीं था, ये केस सिर्फ डिफेमेशन का था और किया गया था शहबाज शरीफ की तरफ से। अब जब इनको लगा कि हमारे अखराजात इस केस पे बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और हमें हर्जाने भी देने हम दे सकते हैं, तो इन्होंने आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कर ली। जिस तरह के सुलह हो जाती है, दो फरीकैन के दरमियान सुलह हो जाती है, सेटलमेंट्स हो जाती हैं, और उन सेटलमेंट्स में इन चीजों को यकीनन सामने रखा गया है कि आप लोगों ने हमारे खिलाफ जो जो आर्टिकल्स मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर दिए हैं, वो सब आपको डिलीट करने होंगे। और डेली मेल ने यही किया, वो सब डिलीट कर दिया। लेकिन डेली मेल ने ये बात कहीं भी नहीं लिखी कि शहबाज शरीफ को के ऊपर जो इल्जामात हैं हम उनसे पीछे हट रहे हैं, उनके ऊपर जो बाकी इल्जामात हैं उनसे हम पीछे नहीं हट रहे। और वो इल्जामात क्या है कि बरतानिया से पैसा इकट्ठा हुआ, वो आया पाकिस्तान, पाकिस्तान से दोबारा बरतानिया चला गया। इसको जिस तरह मनी लॉन्ड्रिंग होती है, मनी लॉन्ड्रिंग जो की गई है, डेली मेल उस बात पर अभी भी कायम है। क्योंकि ये केस सिर्फ डिफेमेशन का था कि नैब को रेफरेंस बनाकर उन्होंने मुझ पर किया, और नैब जो है ऐसा केस नैब के हवाले से मेरे उसमें नहीं है, शहबाज शरीफ ने ये केस किया था, तो सिर्फ उन्होंने उस पर अपॉलॉजी की है। तो हैरत है हमारी सोच के ऊपर। हमारे पटवारी तो चलो एक अलहदा जो है ना जनरेशन है, उनकी तो मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन हमारे मीडिया को भी इस चीज का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि अब जो बाकी दुनिया का मीडिया है वो हमारा मजाक उड़ा रहा है। डेविड रोज हैरान है, उनके वो आप ट्वीट्स देखें, रीट्वीट्स देखें, लोग हमारे मीडिया का मजाक उड़ा रहे हैं कि एक खानदान के लिए, एक खानदान को बचाने के लिए और उनकी गुलामी में हम लोग इस कदर आगे निकल गए हैं कि हम सही और गलत में फर्क करना भी जो है हमारे लिए दुश्वार हो गया है। थैंक यू।